आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। जल्द ही आपका संघर्ष सिल्वर स्क्रीन पर जन आंदोलन के रूप में। के संघर्ष पर कोई फिल्म बनने जा रही है। ये पूरे देश के लिए एक नजीर है, एक नया उदाहरण है। तो मैं धर्मेंद्र गोयन जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने स्वप्न देखा, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। जो हमारा उसमें सहयोग उन्होंने मांगा, हमने सहयोग दिया। कला, साहित्य और सिनेमा हमेशा से समाज का दर्पण रहा है। हम आज जो भी हमारे समाज में हो रहा है, जो हमारी इमेज बनती है, उसी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं गोल्डन स्क्रीन पर। तो आज हम अटेवा संगठन से जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। निश्चित रूप से अपना साथी हमने एक खोया है, जिसका नाम डॉक्टर रामाशीष सिंह है। तो हमने खोया है, वो दर्द मैं समझता हूँ। इस सारे सीन को, इस सारी इमोशन को हम रिक्रिएट करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम एक दूसरे को जोड़ कर चलेंगे और अपने मुद्दों के प्रति इतना गंभीर रहेंगे कि इन सारी चीज़ों को, जैसे आज का जो ज्वलंत समस्या है, निजीकरण, बेरोजगारी है और हमारी पेंशन है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। इनको हम बिल्कुल निजी ज़िंदगी से जोड़ते हुए अपने गोल्डन स्क्रीन पर उतारेंगे। इस फिल्म को मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। बहुत ही जल्द NMOPS द्वारा पूरे देश में 1 करोड़ कर्मचारियों के संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए फिल्म का निर्माण करने का फैसला लिया गया है। गोयन ब्रदर्स द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया जाएगा, जो कि अटेवा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सहयोग से संभव होगा। इस फिल्म की घोषणा के लिए लखनऊ में एक प्रेस वार्ता भी की गई। मेरे दिल के रजिस्टर में तू लगा दे अटेंडेंस, हो जाए सर्विस पक्की, लाइफ की परमानेंट। आपको बता दें कि 2004 में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन योजना लागू कर दी गई, पर जब इसके परिणाम आए तो वह भयावह थे। कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए NMOPS के बैनर का गठन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन आरंभ हुआ जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। तू मिल जाओ PS बनके, होकर रिटायरमेंट, तू मिल जाओ PS बनकर, होकर रिटायरमेंट, फिर PA बोनस बढ़ा के दूंगा इंक्रीमेंट। मेरे दिल के रजिस्टर में तो लगा दे अटेंडेंस, कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसके अंदर जो मुझ में नहीं। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसके अंदर जो मुझ में नहीं। मुट्ठियों समझ में आए कि जनवादी मूल्यों के साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा। हमें खुशी है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी संगठन और उसके संघर्षों पर एक फिल्म बन रही है। ये हमारे गौरव के लिए है, पूरे शिक्षक कर्मचारी जमात के लिए गौरव का है, एक उपलब्धि का विषय है। और आने वाले समय में ये घर घर गूंजेगी, घर घर में जाएगा और शायद देश का, पूरी दुनिया का सबसे नौजवान देश हमारा माना जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने इस अवसर पर कहा कि इस फिल्म के माध्यम से देश के प्रत्येक जनवादी मुद्दे को उठाया जाएगा। पुरानी पेंशन आंदोलन घर घर पहुंचे, उसके लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित होगी। यह दुनिया का पहला आंदोलन है जो रिल और रियल दोनों में एक साथ चलेगा। हर साथी इसमें अपना सहयोग दे सकता है। यह फिल्म आंदोलन के हर पहलू को दिखाएगी। सभी साथियों से अपील करता हूं कि फिल्म को ज्यादा बात करें, उसको लोगों तक पहुंचाएं। और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बड़ी बात यह है कि ये रील और रियल दोनों एक साथ चलेगा। ये हिंदुस्तान के फिल्म इतिहास में पहली घटना है। उससे अद्भुत है, इसमें कोई दया नहीं है, क्योंकि शिक्षक की कर्मचारी इतिहास में पहली बार इसी कोई घटना हो रही है। जब किसी शिक्षक कर्मचारी संगठन और उसके बने तो शायद इस देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इस देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, देश में सामाजिक सुरक्षा की समस्या, पुरानी पेंशन की है, देश में निजीकरण का जो खौफ चलता जा रहा है, उससे परिवार निगल जा रहे हैं। तो इन विषयों पर भी होना चाहिए और मुझे खुशी है कि ये जन आंदोलन जो फिल्म आने वाले टाइम में बनेगी वो इन्हीं विषयों को लेकर केंद्रित रहेगी और सफल होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
सारे लोगों का आंदोलन हुआ, लेकिन वो क्या आंदोलन हो करके वो वोट की चोट नहीं कर पाए, वो जाके फिर बिखर गए। हमारे इस आंदोलन की खूबी यही है कि वोट की चोट से करना है। और जैसा मैं लगातार अपने कैंपेनिंग में लगातार लोगों मतदाता जागरूकता अभियान के तहत करता रहा कि न तीर से न तलवार से पुरानी पेंशन बहाल होगी वोट के प्रहार से। वोट फॉर ओपीएस ऐसा सूत्रवाक्य बन गया है, आज घर घर में गूंज रहा है। और जो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसका बहुत व्यापक असर देखा जाएगा। हमारी संख्या न देखें राजनेता लोग या सत्ताधारी लोग, हम बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं। हम प्रभावित करना जानते हैं 10 को, 100 को, हजारों को। और वोट फॉर ओपीएस के माध्यम से वो हम सब ने किया है। अपने बुढ़ापे की लाठी को हमने वोट के रूप में तब्दील करके ताकत देने का काम किया है। बिल्कुल रील और रियल साथ साथ चलेगा, क्योंकि हमें शूट करने किसी आंदोलन को नहीं पकड़ना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी मेमोरी है। लेकिन हम इसको रियल और रील दोनों का मिक्स करेंगे और हम इन चीज़ों को लेके बढ़ेंगे कि देखो कैसे एक छोटा सा बीज अटेवा के रूप में फलता फूलता और कैसे देश का सबसे बड़ा आंदोलन, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन। हमारे धर्मेंद्र जी हैं, इन्होंने कहा कि बायोग्राफी पे आपके चलेगा। इनके निवेदन को मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैंने इनसे उसके बाद भी निवेदन किया कि मेरी बायोग्राफी के बजाय उस संघर्ष को आप ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है। तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं निरंतर कदम से कदम मिलाकर मैं इनके साथ चलता हूँ। जहाँ भी हमारी रैली होती है, जहाँ भी हमारे सम्मेलन होते हैं, मैं खुद जाता हूँ। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रभारी होने के नाते मैं उन सारी चीज़ों को जिया हूँ, महसूस किया हूँ। उन सारी चीज़ों को जब जीता हूँ, महसूस करता हूँ, तो उसमें इमेजिन करने की कहीं कोई जगह नहीं रह पाती है। सीधे सीधे हम लोग जहाँ जाकर देखते हैं, महसूस करते हैं, वही मैंने लिखा है। और देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।